सबके होश तब उड़ गए जब माँ सरस्वती ने यह कहकर माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि भगवान विष्णु तुमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और इसी श्राप के कारण माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ा। कहानी उस समय की है। वैकुंठ लोक में माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा देवियां में बहस हो गई कि तीनों देवियों में से भगवान विष्णु सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है। क्योंकि सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी थीं, लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी, और गंगा पवित्रता, शांति और शुद्धता की थीं। भगवान विष्णु तीनों का समान आदर और सभी से समान प्रेम रखते थे। लेकिन तीनों देवियों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि संसार में सबसे अधिक महत्व किसका है, ज्ञान का, धन का या पवित्रता का। यह विचार धीरे धीरे बहस में बदल गया। नारद मुनि भी वहां पहुंचे और अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण रखकर बहस को और गहरा कर दिया। इसी दौरान माँ सरस्वती के मन में एक आशंका जन्म लेने लगी। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु का ध्यान अब ज्ञान से अधिक धन और पवित्रता की ओर जा रहा है। कभी कभी विष्णु का गंगा के प्रति विशेष स्नेह देखकर सरस्वती के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा उत्पन्न हो गई। उन्हें लगा कि ज्ञान का महत्व कम होता जा रहा है। जब सरस्वती ने इस विषय पर माँ लक्ष्मी से समर्थन चाहा तो लक्ष्मी ने किसी का पक्ष नहीं लिया और शांत रहने का प्रयास किया। लेकिन यही शांत रहना ही माँ सरस्वती को धोखे जैसी लगी। क्रोध और भावनाओं में बहकर उन्होंने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर पौधा रूप में जन्म लोगी। और इसी श्राप के कारण कहा जाता है कि धरती पर माता लक्ष्मी ने तुलसी का रूप धारण किया। ये श्राप सुनकर लक्ष्मी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने उसे शांत भाव से स्वीकार किया। उसी क्षण माँ गंगा भी क्रोधित हो उठी और उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, ताकि मानव उनके जल से पुण्य प्राप्त कर सके। जब विष्णु जी को इस संपूर्ण तनाव का पता चला तो उन्होंने मधुरता से समझाया कि ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। कोई भी शक्ति अकेले पूर्ण नहीं होती। धन और ज्ञान दोनों का मूल्य है, पर ज्ञान बिना धन का सही उपयोग नहीं कर सकता और धन बिना ज्ञान उपयोगी नहीं रहता। इसीलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। विष्णु ने लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर उनका तुलसी अवतार भी अत्यंत पवित्र और पूजनीय होगा, और सरस्वती व गंगा को भी उनके दिव्य उद्देश्य का बोध कराया। अगर आप मानते हैं कि जीवन में ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सच्ची सफलता है तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु।